आई एम डैम श्योर दैट तुमने कभी न कभी लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हम किसी भी एक चीज़ को, जैसे सपोज तुम मिलीनियर बनना चाहते हो एंड यू लाइक जस्ट विजुअलाइजिंग जस्ट मनी मनी मनी, देन और तुम क्या करते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने सबकॉन्शियसली ये सेट करते हो कि इन माई लाइफ माई डिज़ायर इज जस्ट टू अचीव मनी। एंड तुम अपने माइंड को इसी तरीके से ट्रेन करते हो। एंड क्या होता है, तुम्हारा माइंड भी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसी तरीके से विजुअलाइज करने लगता है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए तो वही है मनी। एंड तुम्हारे जो थॉट भी है ना, उसी तरीके से अब प्रोग्राम होने लगता है एंड तुम उसी डायरेक्शन में चलते हुए जाते हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि आखिर ये लॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है एंड इससे अपने लाइफ से एलिमिनेट करने का तरीका या कह लो टिप्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सो ऐसी वीडियो बार बार नहीं मिलती, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। आज तुम कुछ न कुछ लर्न करके जाओगे। बाकी लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्टली हम टॉक करेंगे, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डिस्ट्रैक्शंस एंड हम बातें करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो फर्स्टली डिस्ट्रैक्शंस मतलब वो जो तुम्हें अपने गोल से भटकाए, या वो जो तुम्हें एक ऑब्स्टेकल्स है, समझो इस तरीके से कि एक ऑब्स्टेकल्स है जो तुम्हें अपने गोल की तरफ जाने नहीं देता, बार बार तुम्हें अपनी उस तो है ना वो अपने जोन में तानता है। जो उसका फैक्टर है ना डिस्ट्रैक्शन का, जैसे कि कंफर्ट जोन होता है ना, बार बार तुम्हें वो कंफर्ट जोन जो तुम्हें बार बार अपनी तरफ खींचता है एंड तुम्हें एक कैजुअल बनाता है एंड तुम्हें कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस करने नहीं देता, ये कंफर्ट जोन होता है। एंड अब बात करेंगे कि लॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आखिर है क्या। सो बेसिकली ये कहता है कि अगर तुम अपने लाइफ में ऐसे चीज़ को फॉलो करोगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारा पैसन है, जो तुम्हारा गोल है, जिसके लिए तुम ऑब्सेसिवली काम कर रहे हो, जो तुम्हें पाना है, तो उस बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, उसे कहा जाता है डिस्ट्रैक्शंस। एंड लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शंस पे यही स्टेट करता है। सो इस चीज़ को मैंने खुद बनाया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। एंड अब बात करेंगे कि तुम अपने लाइफ से इस डिस्ट्रैक्शन को फॉर एवर कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि तुम फिलहाल ये सपोज करो कि तुम एक गेम एडिक्टेड हो, तुम हर एक दिन 6 to 8 आवर्स गेम खेलते हो कंटिन्यूसली विदाउट रियलाइजिंग कि तुम्हारा टाइम धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स नॉन। टाइम कभी किसी के वेट वेट नहीं करता। तुम्हें ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि धीरे धीरे तुम्हारा टाइम तुमसे छीना जा रहा है। इसीलिए अब इस टाइम टू रिमूव दैट डिस्ट्रैक्शंस जो तुम्हें अपने गोल पर काम करने नहीं दे रहा, तुम्हें वो इंसान नहीं बनने दे रहा जो तुम बनना चाहते हो, तुम्हें अपना जो प्राइम वर्जन है ना वहाँ पर जाने नहीं दे रहा। तो इट्स टाइम टू रिमूव दिस डिस्ट्रैक्शंस। सो मैंने अभी जो बताया ना कि ये जो तुम 6 to 8 आवर्स हर एक दिन गेम प्ले कर रहे हो एंड तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को, इस डिस्ट्रैक्शन को तुम अपने लाइफ से कैसे रिमूव कर सकते हो। तो इसका बेस्ट तरीका है, तुम्हें चलो 3 टिप्स के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट टिप, जो तुम पहले सपोज तुम हर एक दिन 6 6 घंटे गेम खेलते हो, उसमें से क्या करो, पहले वीक में तुम वहाँ से 30 मिनट रिमूव कर दो। एंड उस 30 मिनट में अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना उस 30 मिनट में तुम्हें फिजिकली वर्कआउट करना है। यहाँ पर फिजिकल वर्कआउट सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही ताकतवर नहीं बनाता, मेंटली भी हमें टफ बनाता है ये फिजिकल वर्कआउट। इसीलिए आज से जो जब तुमने उस 30 मिनट को रिमूव कर दिया ना डिस्ट्रैक्शन से, सो अब उस चीज़ को तुम वो अपने फिजिकल बॉडी में है ना उसमें इन्वेस्ट करो, सो दैट यू कैन बी मेंटली एंड फिजिकली। एंड अब हम बात करेंगे सेकेंड टिप्स। अब तुमने अपना 1 वीक कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, फिर से उस वीक में से फिर से क्या करो,
जो तुम पहले 6 आवर, अब जो तुम पहले 5 आवर 30 मिनट्स खेलते थे ना, फिर से वहाँ से 30 मिनट रिमूव कर दो। अब बचा कितना? 5 आवर्स। अब उस 30 मिनट में करना क्या है? सो इस टाइम में तुम्हें ये करना है कि तुम्हें नॉलेज के लिए काम करना है। तुम्हें अपने नॉलेज गेनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे ना, तुम्हारा माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ही बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर पाएगा, सोच पाएगा, विजुलाइज कर पाएगा, एनालाइज कर पाएगा। इस तरीके से तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा एंड डेवलप होगा। एंड अब बात करते इसमें क्या करना है तुम्हें। इस 3rd वीक में फिर से तुम्हें इस बार सीधा 1 आवर रिमूव करना है। इसीलिए नहीं कि तुम इसी चीज़ को सिक्वेंसली करोगे, इस बार तुम्हें थोड़ा सा सीक्वेंस को क्या करना है, इंटरप्ट करना है एंड सीधा 1 आवर रिमूव करना है। अब इस टाइम टू से कि इस 1 आवर में करना क्या है तुम्हें। तो इस 1 आवर में तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें सिंपली से बताता हूँ। तुम्हें इस 1 आवर में खाली बैठना है, अकेला बैठना है, खुद को टाइम देना है, तुम्हें आइसोलेट करना है इस 1 आवर के लिए। एंड इसमें क्या करना है, तुम्हें सेल्फ टॉकेटिव होना है। तुम्हें खुद से ये पूछना है, ये सवाल करना है कि तुम्हें आखिर लाइफ में चाहिए क्या, तुम्हें कौन सा चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तुम्हें खुद से सवाल करना है एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट योर आंसर। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, जो लाइफ का प्रॉब्लम, इसी 1 आवर में जब तुम खुद से डिस्कस करोगे या सेल्फ टॉक करोगे ना, तुम्हें अपने आप ही सारे सवाल का जो जवाब है ना मिल जाएगा। एंड लास्टली ये बोनस टिप है। सो अब तुम्हें क्या करना है इस बोनस टिप में। और बोनस टिप में फिर से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना अब वहाँ से फिर से 1 आवर रिमूव करना है 4th वीक जब स्टार्ट होगा। तो इसमें तुम करोगे क्या, इसमें क्या करोगे कि तुमने जो आज भी पढ़ा है, मैंने कहा था ना तुम्हें 1 घंटे में क्या क्या करना है, या ये कह लो मैंने तुम्हें पहले जो कहा था ना 30 मिनट में क्या करना है, उससे पहले 2nd वीक में, तो तुमने जो भी नॉलेज गेन किया है ना, उसे किसी और के साथ शेयर करो या उसे एक्सप्लेन करो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड हो सके तुम उसे कंटेंट क्रिएशन करो यूट्यूब पे। जिससे क्या होगा, जो भी तुमने समझा है, जो भी तुमने पढ़ा है, अगर तुम उसे एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें वो बेहतर तरीके से तुम्हारे मेमोरी के अंदर सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सेट हो ही जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें और भी ऐसे मीनिंगफुल वीडियो या ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट चाहिए ना, देन फॉलो मी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में